शिविर का आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस की अंतिम ध्यान कक्षा में एक अमृत यात्रा है, उसका हम प्रयोग करेंगे। जीवन हमारा नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। परिवर्तन संसार का नियम है। आया है उसे संसार से जाना है। ना संसार में किसी का कुछ था, न संसार में किसी का कुछ रहता है। संसार में वो आता है जिसके अंदर राग और द्वेष, अविद्या की मूल ये दो संतानें जीवित रहती हैं। जिसकी ये दोनों मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, वो संसार में नहीं आता, वो संसार से मुक्त हो जाता है। जीवन के अंदर हमारा लगाव संबंधों में और वस्तुओं में इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें बचपन से ये बताया नहीं जाता कि ये वस्तुएं, संबंध, शरीर तुमसे अलग है। ये सब तुम्हारे लिए अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के साधन हैं। ये नहीं बताया जाता। हमें जो भी बताता है वो यही कहता है तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है। अच्छा मकान बनाना है, ब्याह शादी करनी है, संतानों का पालन पोषण करना है, अपना यश, अपनी कीर्ति, कीर्तिमान, धन, वैभव और अपनी प्रसिद्धि से बढ़ाना है। और एक दौड़ के अंदर बचपन से ही बच्चे को शामिल कर दिया जाता है और मृत्यु पर्यंत वो उस दौड़ में दौड़ता रहता है और अंत में जो सार निकलता है वो पश्चाताप और मृत्यु सामने आता है। जो जीवन के लिए दौड़ा हो, अपनी पहचान के लिए जो संघर्ष करता हो, जिसका गोल पछतावा न हो, जिसका गोल, जिसका लक्ष्य उसके हाथ से कुछ छूट जाए, किसी में उसकी आसक्ति, लगाव रह जाए, ऐसा ना हो, तो वो संसार से जब तक रहता है तब तक जल में कमलवत, और जब जाता है तो जैसे कोई काजल की कोटरी से निकला हो बिना कलंक के, जैसे कोई बाजार से गुजरा हो बिना सौदा के, बस ऐसे ही निर्लेप रहकर देह और जीवन से, संसार से
विदा हो जाता है। हमें इस बात को समझना है कि हमारा अंतिम मकसद क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर वो लक्ष्य संसार के उत्कृष्ट भोग है, संसार की धन संपत्ति है, संबंध लोग हैं, इंद्रियों के पांचों विषय हैं, तो अभी से ये तय है कि जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हम भूखे प्यासे जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे शरीर पहले ही कहने लग जाता है, अब मेरे पास भोजन को चबाने के लिए दांत नहीं है। वह आप नकली लगा सकते हो। पचाने के लिए आंतें कमजोर हो गई हैं, उन्हें आप नकली नहीं लगा सकते। अब घुटने जवाब दे गए हैं, उन्हें आप बदलवा सकते हो, लेकिन अब टांगों में शक्ति ही नहीं चलने की, उसका आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। कान बहरे हो गए हैं, ठीक है, आप मशीन लगा सकते हो, चल जाएगा काम। लेकिन आंखें धुंधली हो गई हैं, ऑपरेशन कराकर आप चश्मा बढ़वा सकते हो, लेकिन एक सीमा तक उसके आगे नहीं। हाथों की शक्ति चली गई है, अब हाथ आपके लड़खड़ाने लगते हैं, कंपायमान कांपते हैं। अब क्या करोगे? कोई ऐसा इंतजाम नहीं जो आपकी कंपन करते हाथों को सही कर सके। तो कितना भी कोई कुछ कर ले, शरीर के मकान को जर्जर होने से किसी भी कीमत पे रोका नहीं जा सकता। जैसे जैसे ही ये पुरानेपन की ओर जाता है, ये ठीक से दिखाता नहीं, ये ठीक से सुनाता नहीं, ये ठीक से चलने नहीं देता, चलाने में असक्षम हो जाता है, ये ठीक से कुछ करने नहीं देता, खाए पिए को पचाता नहीं, मन से ठीक से काम नहीं करता, स्मरण शक्ति याददाश्त भी धीरे धीरे चली जाती है, कुछ याद नहीं रहता, पूरी तरह पराधीन हो जाता है। उस समय न खाया जाता, न इंद्रियों के सुख लिए जाते, और सारे संसाधन जो इकट्ठे किए हैं वो सब आजू बाजू मौजूद होते हैं। संतानें, बच्चे, उनके खिलते हुए चेहरे होते नातियों के, तो उस वृद्ध व्यक्ति को बड़ा पछतावा होता है। लेकिन जीवन के अनुभव है वो बड़ा है, कोई से ये भी नहीं कह सकता कि मैं मरना नहीं चाहता। वास्तव में मरना कोई भी नहीं चाहता, और वो तो बिल्कुल मरना नहीं चाहता जिसने खूब कमाया हो, जिसने आगे पीछे स्वजन खड़े किए हो, जिसने कीर्तिमान स्थापित किए हो, जिसका खूब यशोगान गाने वाले सब और हो, वो मरना नहीं चाहता। क्योंकि जीवन भर से उसने सब में राग बढ़ाया है, आसक्ति बढ़ाई है, सबसे लगाव बढ़ाया है, सब में मोह बढ़ाया है। उसका मरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो शर्म, लज्जा कि लोग क्या कहेंगे, मैं मरना नहीं चाहता, ये लोग कहेंगे कि मरना तो सबको पड़ता है, बहुत सारी चीजों को न चाहता हुआ कह नहीं पाता, इसलिए मृत्यु से डरता है और जीवन के लिए भीख मांगता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं
कि कुछ नहीं कर पाता। हम लोग उसी यात्रा में चल रहे हैं। कोई उसके निकट है, कोई थोड़ा दूर है, लेकिन सब उसके आसपास आजू बाजू ही चल रहे हैं। अंत में पछतावा किसको नहीं होता? जिसने कभी संसार को अपना माना न हो, संसार को भगवान का माना हो, किसको पछतावा नहीं होता? जिसने किसी के साथ में नेह के नाते जोड़े न हो, न धन के साथ, न यौवन के साथ, न जीवन के साथ, न संबंधों में, लोगों के साथ में, न मान सम्मान के साथ में, जो इनसे दूर अछूता रहा हो और अपना निर्वाह अपने पुरुषार्थ से स्वयं करता रहा हो। हमने पढ़ा है, समझा है हमने, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कस्य सुधनम् कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्मनो जना। ये पूरे जीवन की एक पगडंडी बनाई है। ये पूरे जीवन की एक सुंदर व्यवस्था बनाई है कि आखिर जीवन को जीना कैसे है, किस जागरूकता के साथ जीवन को जीना है, कैसे जीवन में पग बढ़ाना है, कैसे जीवन में सोच समझ के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन मनुष्य संसार के मोहों में, संसार के नातों में, संसार के संग्रह में या यूं कहें परिग्रह में फंस जाता है। अगर संसार से छूटना है, निर्लेप रहना है, आसक्ति में नहीं फंसना है, तो सबसे पहले यमों का पालन करो। अहिंसा का पालन करो। सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रो। किसी से भी या किसी को भी किसी समय किसी भी प्रकार से दुख मत पहुंचाओ। किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार से मन में वेद भाव, द्वेष भाव मत रखो। नुकसान पहुंचाने की इच्छा मत पालो। सत्य का आचरण करो, अस्तेय ईमानदारी का जीवन जियो, ब्रह्मचर्य संयम का जीवन जियो और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक के पीछे मत भागो। समय चला जाएगा, जीवन चला जाएगा, अपने लिए जो करना था वो समय निकल जाएगा। उसके बाद में फिर क्या मतलब रह जाएगा धन का, दौलत का, इकट्ठे किए हुए संसाधनों का। शौच, शरीर को स्वच्छ रखो, मन को मेला मत होने दो, विकारों से मन को रहित रखो। संतोष, अपनी ईमानदारी की कमाई से जितना अर्जित होता है
उसमें निर्वाह करो, संतुष्ट रहो। दिमाग तनाव से रहित रहेगा और चिंतन करोगे तो अध्यात्म की गहराई में आगे बढ़ पाओगे। तप करो, तप सबसे उत्तम वस्तु है। तप करो, द्वंद्वों को सहन करो, भूख प्यास को सहन करो, सर्दी गर्मी को सहन करो, ताकि धीरे धीरे देह से ऊपर उठो, देह से भिन्न अपनी चेतना को अनुभव करो। जितना चेतना के नजदीक जाओगे उतना ही द्वंद्वों से ऊपर अपने आप को उठा पाओगे। मान अपमान के ऊपर उठो, राग द्वेष के ऊपर उठो, मोह के ऊपर उठो। तो तप करो और जीवन को, जगत को जानने के लिए स्वाध्याय करो। उसमें आलस्य प्रमाद मत करो। आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए बार बार प्रयोग करो। चिज्जड़ ग्रंथि को काटो, जड़ और चेतन को अलग अलग साक्षात करो, अनुभव करो। और अंत में कहा ईश्वर प्रणिधान। जिस दिन जाना हो उस दिन कह दो कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। जब तक जियो तो रोज जो भी करो भगवान को अर्पण करते रहो। जो भगवान को चढ़ाने में लाज आए, शर्म आए, हिम्मत न हो, किसी से द्वेष किया हो, किसी से नफरत की हो, किसी के मन में वैरभाव पाल लिया हो, छल कपट किया हो, उसे भगवान को कैसे चढ़ाओगे? कैसे भगवान को गंदगी, कीचड़, नफरत, राग द्वेष, ईर्ष्या, लालच, लोभ दोगे? चढ़ाया नहीं जाएगा। आत्मा ललकारेगी, आत्मा धिक्कारेगी कि क्या चढ़ा रहे हो तुम? राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो भगवान को जब भी अर्पण करो, भगवान को जब भी अर्पण करो, जो भी आपके पास में हो प्रभु को प्रदान करो। तो ध्यान रखो इस बात का कि सब संसार परमात्मा का है। शरीर के सब अंग परमात्मा के हैं, शरीर की सब शक्तियां परमात्मा की हैं, और इन सब से जो जीवन चल रहा है वो परमात्मा का है। तो परमात्मा के हिसाब से इस जीवन को जीना मंगलदायी है, कल्याणकारी है। और परमात्मा के हिसाब का मतलब है यम नियमों के अनुसार जीवन को जीना। जब भी जीवन में कहीं उथल पुथल हो, कोई अचानक जीवन के अंदर ऐसे क्षण आ जाए जहां यम नियम टूटते हुए नजर आए, तो प्रतिपक्ष भावना, स्वामी वृत्ति को जीवन में कभी मत आने दो। जो वचन ईश्वर को दे दिया, जो संकल्प कर लिया कि प्रभु हमें आपको और अपने आप को पाना है, संसार के बंधनों को काट करके मुक्ति के उस परम आनंद को अनुभव करना है, जन्म मरण की इस दौड़ के बाहर निकलना है, जन्म मरण की इस लाइन के बाहर होना है, तो प्रतिपक्ष भावना करो। जिनको अभेदान दे दिया है,
अहिंसा का मतलब है संसार को अभयदान देना। वो अभयदान क्या है? सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह। किसी भी समय, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्राणी के प्रति मन से, वाणी से, शरीर से उसको नुकसान पहुंचाने वाला विचार, वाणी, बात और शरीर से कोई कृत्य नहीं करूंगा। इस अहिंसा की प्रतिज्ञा को ही संसार को अभयदान देना बोलते हैं। एक बार संसार को अभयदान दे दिया तो पीछे मत हटो। पीछे हटोगे फिर दोबारा प्रतिज्ञा लेनी पड़े, फिर अभयदान देने के बाद में फिर दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष करो, राग लोभ मोह संसार की वस्तुओं के पीछे फिर दौड़ लगाने लगो। वही स्वान वाले कुत्ते वाली चाल हो जाएगी। जैसे वो कुछ खाकर वापस उलट देता है, उल्टी करता है और फिर उसी को चाट कर दोबारा खाने लगता है। जो मनुष्य एक बार संसार के प्राणियों को अभयदान दे दे, सबके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दे और बाद में फिर वो संसार के उन्हीं लोगों का शोषण करने लगे जिनको कभी उसने प्रेम का, अभय का दान दिया था, वो मनुष्य उसी कुत्ते की प्रवृत्ति का बन जाता है। ये विकार, ये अज्ञान, ये अविद्या मनुष्य को कुत्ते जैसा बना देती है। तो कोशिश करें कि यम नियम को भूल न जाओ, वो हमेशा स्मृति में रहे। वो काम करते हुए, विचार करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ सुनते हुए, लेन देन करते हुए, मिलते जुलते हुए, खाते पीते हुए, वो आपके जीवन में पवित्रता ले आए। अगर आपने यम और नियम दोनों को साधना प्रारंभ कर दिया तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। आपके ये 7 दिन आपके जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाएंगे। अगर यम नियम को आपने पकड़ लिया, अगर आप जीवन में जागकर जीने लगे, तो आपको सफल होने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। अंतिम दिन आपका ऐसा होगा जिस दिन संसार के प्रति आपके अंदर इच्छा नहीं होगी और आनंद से आपका हृदय, आनंद से आपकी आत्मा भरी हुई होगी। रोने वाले लोग होंगे और आनंद से मुस्कुराने वाला आपका अपना आत्मा होगा, क्योंकि आपने किसी के प्रति न राग, न लोभ, न मोह, न द्वेष, न छल, न कपट को अपने भीतर पनपने दिया। इसलिए पछतावा तो होगा नहीं। लेने की, पाने की, कुछ भोगने की चाह भी बचेगी नहीं, क्योंकि आपने आत्मा को समझ लिया कि उसमें इंद्रियों के विकारों की कोई आवश्यकता नहीं। ये भोजन की, ये वस्त्रों की, ये जल की, ये निर्वाह के साधनों की जरूरत तो इसलिए है कि इन साधनों के द्वारा इस रथ को या इस नौका में बैठ करके ये आत्मा अपने आप को जानने का काम कर सके, अपने आप को समझने का, अनुभव करने का काम कर सके। तो अपने आप की यात्रा में आपका निर्वाह जिस प्रकार से सहायक बनता है, आपका काम, आपका पुरुषार्थ, आपका व्यवसाय, आपका अर्जन जिस प्रकार से सहायक बने, उसी प्रकार से सहायक बना है।
आपकी मुक्ति में, साधना में, ईश्वर प्राप्ति में, आत्म कल्याण में, ध्यान में, चिंतन में, स्वाध्याय में ऐसा न हो कि आपका जीवन निर्वाह के साधन, जीवन निर्वाह की शैली, जीवन निर्वाह की परिस्थितियां बाधक बन जाएं और आपका महत्वपूर्ण जो जीवन का लक्ष्य है वो छूट जाए और आपके हाथ में वो मिट्टी, वो कागज, वो कपड़े, वो मकान, वो शोहरत आ जाए जो कल आपकी नहीं होगी, आपके साथ नहीं जाएगी। आपको वास्तविक ईमानदार बढ़िया बनना है, नुकसान आपका नहीं होना चाहिए। आत्मा का सृजन आपका फायदा है, आत्मा का पतन ही आपका नुकसान है। आत्म विमुख होना ही आपका नुकसान, आपका पतन, आपकी हानि है। भले संसार में आप धनवानों में सबसे अग्रिम लाइन में खड़े हो जाओ, भली शोहरत, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और चारों दिशाओं में आपका नाम का डंका बजता हो, लेकिन आप आत्म विमुख हैं, आत्म उपलब्ध नहीं है, आत्मज्ञ नहीं है, तो आपकी सारी ख्याति, सारा वैभव, सारा यश, सारी कीर्ति व्यर्थ है, क्योंकि वो सब शमशान के साथ में ही समाप्त है। जो इकट्ठा किया है उन चीजों को लोग अपनी मनोवृत्तियों के हिसाब से प्रयोग करेंगे। जिस परिश्रम से, जिस भाव से आपने धन एकत्रित किया है, मकान, भवन, कोठियां, जो भी कुछ संसाधन, बाद वाले व्यक्ति उनको अपनी इच्छा, अपने उद्देश्य, अपनी राग द्वेष, अपनी आवश्यकताएं, अपनी भोग प्रवृत्ति के हिसाब से उनका प्रयोग करेंगे। इसलिए प्रयास करो कि जीवन को ईश्वर उन्मुख, आत्म उन्मुख होकर जिया जाए। शरीर साधन है, इसे साध्य मत बनाओ। शरीर टूल है, इसको पाना है ये उद्देश्य न हो, इससे पाना है अपने आप को, यही सही है। इसको पाना है, इसके लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, इसके लिए जी रहे हैं, इसके लिए मिलजुल रहे हैं, ये न हो। अगर शरीर के लिए ही मिलजुल रहे हो, शरीर के लिए ही खा पी रहे हो, शरीर के लिए ही सब तामझाम खड़े कर रहे हो, शरीर के लिए ही आना जाना हो रहा है, तो फिर व्यथा अंतिम दिन हाथ लगेगी। जो व्याकुलता आज बनी हुई है, जो दौड़ आज बनी हुई है, जो अपेक्षा, इच्छा आज बनी हुई है, जो कमी जीवन में आज लग रही है, अंतिम दिन भी वो कमियां बनी रहेगी, अपेक्षाएं बनी रहेगी, इच्छाएं बनी रहेगी। आज जो व्याकुलता है वो व्याकुलता और बढ़ेगी, क्योंकि जीवन भर जिन चीजों के साथ में आसक्ति के रिश्ते जोड़े हैं, आसक्ति के, लगाव के, मोह के जिनके साथ में नाते जोड़े हैं, वो जड़ वस्तुएं हो या चेतन प्राणी हो, अंतिम दिन बहुत रुलाएंगे, तड़पाएंगे, बहुत परेशान करेंगे। और तुम परेशान भी न हो अंतिम दिन। सिचुएशन हार्ट अटैक की आ जाए, सिचुएशन एक्सीडेंट की आ जाए कि तुम्हें पता भी न लगे और शरीर हाथ से निकल जाए, तो फिर भी ध्यान रखना, ये मोह की लगी हुई आग जो भीतर है, ये आसक्ति की बंधी हुई रजमय जो बेड़ियां हैं, ये छोड़ेंगी नहीं, ये घुमा कर वापस संसार में ही लेकर आएंगी। मैंने सुना है एक घर के अंदर एक बुजुर्ग भक्ति किया करते थे भगवान की। भगवान को उस पर दया आई, वो वृद्ध हो गया था, शरीर जर्जर हो गया था
और उसके द्वार भगवान ने अलग जगाए और कहा, बाबा क्या करते हो, बहुत वृद्ध हो गए हो, अब संसार की लालसाओं को त्यागो, मेरे साथ में स्वर्ग चलो। बाबा ने कहा, अभी मुझे पोतों के मुंह देखना है, अभी मैं पोतियों को देखना चाहता हूं, अभी जरा रुको, अभी मैं कुछ और खा पी लूं और बच्चों के महल मेड़ियां देख लूं, अभी मैं बच्चे को नौकरी करते हुए, अभी बच्चे को डिग्री लेते हुए, अभी बच्चे को मैं दुनिया में सम्मान पाते देखना चाहता हूँ, थोड़े दिन रुको। जबकि बाबा पहले ही 80 पार कर चुके थे। वो भगवान बोले, ठीक है, मैं दोबारा आऊँगा। कोई 5 साल बाद में जब उनके पोता पोती हो गए, उनके बच्चों को डिग्री मिल गई, उनके बच्चों का नाम यश चारों दिशाओं में फैल गया, फिर भगवान आए कुछ 5-7 वर्ष बाद। बोले, बाबा अब तो चलो, अब तो सब मुरादें तुम्हारी पूरी हो गई, चलो लौट चलो, अब तुम्हें स्वर्ग के आनंद का अनुभव कराते हैं। बाबा बोला, अभी मुझे पोतों के पोतियों का विवाह देखना है, अभी जो मेरे बच्चों ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, संसार की ऊंची से ऊंची डिग्रियां और ऊंचे से ऊंचे पद को बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है, अब मैं उनके पास उन महिमाओं का, उनके अर्जन का, उनको जो स्टेटस और उनको जो शानो शौकत और जो उनको सुविधाएं मिल रही है, जरा मैं भी तो चख लूं, मैं भी तो देख लूं, मैं भी तो अनुभव कर लूं, पोता पोतियों का ब्याह और करा दूं। ठीक है महाराज, मैं अगली बार फिर आऊंगा, तब तक तुम ये सब देख लो। कोई 7-8 वर्ष बाद में फिर दोबारा भगवान ने चक्कर लगाया, तो अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं कि बूढ़े बाबा 90 पार हो चुके हैं, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पचाया नहीं जाता, बात करी नहीं जाती, हाथ लड़खड़ाते हैं, पांव डगडगाते हैं, वाणी के दांत मुंह से निकल गए हैं तो पचाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता, आंखें उत्तर दे चुकी हैं, कान आंख उत्तर दे चुके हैं, बुरी हालत हो गई है, अब याददाश्त भी ठीक से रहती नहीं। लेकिन आशा का तंतु आशय के जाल में अब भी फंसे हुए, अब भी फंसे हुए हैं। भगवान आते हैं, रे बाबा अब तो चलो तुम। लेकिन बाबा कहता है, जाऊं कैसे? मेरे स्वजनों ने, मेरे परिवार ने जो इतना व्यवस्थाएं मेरे लिए, इतने तामझाम खड़े किए हैं, देखो मेरा क्या इंतजाम है, 2-2, 3-3 नौकर लगा रखे हैं, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं है, मुझे साफ सुथरे वस्त्रों में रखते हैं, मेरे मलमूत्र को सब साफ करते हैं, मुझे अपने परिवार में भगवान की तरह रखते हैं, मैं इनको छोड़कर कैसे जाऊं? भगवान ने समझाया, रे मूर्ख आदमी, ये राग अच्छा नहीं, ये लगाव अच्छा नहीं, तुझे लौट करके इन्हीं की घरों का कोई न कोई प्राणी बनना पड़ेगा। तेरा ये मोह ही बंधन है, तेरी ये आसक्ति ही तेरे पुनर्जन्म का कारण है। अपने आत्मा को समझ, देख के नहनातों से ऊपर उठ। लेकिन बूढ़े को बहुत समझाया, लेकिन एक न लगी। तो भगवान ने कहा, तुझे कब समझ आएगी, मैं फिर तुझे लेने आऊंगा। भगवान ने कहा, उसने कहा, महाराज 5 साल और भी दे दो, 5 साल में मैं आत्मचिंतन करके इन सब से ऊपर उठ जाऊंगा, फिर आप मुझे ले चलना। कोई 5 साल बाद में भगवान फिर से लौट कर आए और 5 साल होने से पहले बूढ़े बाबा
स्वर्ग सिधार गए। देखा कि बूढ़े बाबा उसी घर के अंदर एक जानवर के जन्म पा चुके हैं और उनके घर का बैल बन चुके हैं। अब बस वो बैल बनकर उन लोगों को देखते हैं, उनके खेत, उनके वैभव, बस उसी में आनंद रहते हैं। भगवान ने कहा चलो अब तुम यहाँ से, अब ये जानवर की योनि में आकर क्या करते हो, अब तो चलो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन उस बूढ़े बाबा का राग इतना ज्यादा था, वो जानवर बनने के बाद में भी अपने स्वजनों को नहीं छोड़ना चाहता था। इस राग का विस्तार, इस राग का निर्माण कोई आज नहीं हुआ, ये बचपन से उन शरीरों के साथ उसने अपने आप को जोड़ा, उस राग को बढ़ाया और उसको इतना बढ़ा दिया कि संसार में उसे वही सब कुछ लगने लगे। अब पशु की योनि में आ गया, कहने लगा बस ये जन्म और भी दे दो मुझे, मैं अपने परिवार के आसपास रहना चाहता हूँ, इनके खेतों में काम करना चाहता हूँ। मुझे खुशी मिलती है जब ये मेरे ऊपर सामान लादते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पोता बैठा हो मेरे ऊपर, मेरा बेटा बैठा हो मेरे ऊपर, और मुझे खुशी होती है जैसे कोई कभी मैं इनको कंधों पर बैठाकर गांव की गलियां घुमाता था, जानवर की योनि में आकर भी इनको बिठाते हुए मुझे आनंद आता है। मोह की महिमा को भगवान ने भी देखा और फिर चले गए। अगली ही बार एक विचित्र घटना घटती है। वो आदमी अगली योनि में प्रवेश करता है और अगली योनि में उसको मक्खी की योनि मिलती है और उस मक्खी की योनि में सबसे वो प्यार करता था तो सबके मुंह पर जाकर उनको चूमता, उनको प्यार करता, जिसके भी मुंह पर जाता वही चपाट मारता, वही भगाता, क्योंकि सब उससे तंग आ चुके थे उस मक्खी से, तो सब उसको भगाते, कोई उसको रखना नहीं चाहता। इतनी दुर्गति देखकर फिर भगवान आए और भगवान ने समझाया, रे मूर्ख नर, अब तो चल यहाँ से। वो कहता है, महाराज जाऊं कैसे, मुझे तो इनकी दुत्कार में भी प्यार नजर आता है, क्योंकि मेरे ही तो दुत्कार रहे हैं, मेरा कुलवंश, मेरा परिवार ही तो दुत्कार रहा है, कोई दूसरे थोड़ी दुत्कार रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे ऐसी हो जाती है, अपनों का विष भी अमृत लगने लगता है राग में, मोह में। इसलिए जीवन को समझो, यहीं से 84 लाख योनियों की साइकिल चलती है, अंत में भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा। भगवान कपिल कहते हैं, मनुष्य संसार में क्यों आता है? राग और द्वेष के कारण। यही कारण है संसार में राग, कुछ से राग, अपनों से राग, जो सहयोगी उनसे राग और जो बाधक है उनसे द्वेष। ये राग द्वेष उसे संसार की चक्की में बार बार दलते हैं, वो बार बार इन दो पाटों के बीच में पिसता है। राग द्वेष के बीच में जीने वाला जन्म मृत्यु के बीच में फंसता है और बाद में मनुष्य योनि में आसानी से नहीं आता। जैसे ये बूढ़े बाबा बैल की योनि में, पशु की योनि में गया, बाद में ये मक्खी की योनि में, बाद में ये सूअर की योनि में, बाद में ये मच्छर की योनि में, ये कीड़े मकोड़ों की योनियों में गुजरता हुआ अभी आस पास मोह की महिमा, आसक्ति की महिमा ऐसी है कि अपने के द्वारा दिया हुआ घाव भी जैसे कोई फूल फेंके हो ऐसे लगते हैं। ये अज्ञान की महिमा है। इसलिए अगर संसार की बेड़ियों को काटना है तो लगाव को छोड़ो,
मोह को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, इनके ऊपर उठो और उस ज्ञान चक्षु का विकास करो जिससे शरीर से अलग आत्म तत्व की अनुभूति होती है, जिससे संसार की कोई इच्छा अपने पास बचती न हो, जिससे कामनाओं से शून्यता आ जाती हो, जिससे कोई मलाल न होता हो, दूसरे को देखकर ये इच्छा न जागती हो कि मुझे भी इसके जैसे इतना बड़ा धनवान बनना है। जब तक आप बहिर्मुखी रहोगे तब तक संसार की प्यास, संसार की लालसाएं और संसार के वैभव आपको अपनी ओर खींचेंगे। तब तक आपको प्रतिस्पर्धा की टक्कर के अंदर खड़ा करेंगे। तब तक आपको संसार के लोगों को चुनौती देने के लिए ये इच्छाएं, अपेक्षाएं और मान सम्मान और ऐशनाओं की ये दौड़ आपको मसल कर मसलेंगी, पीस कर पीसेंगी और आपको अच्छे से विषयों की रगड़ से चूर चूर कर देंगी, जर्जर कर देंगी, अंत में किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। इसलिए सबके बीच में रहो, लेकिन कमल के जैसे रहो, अलिप्त रहो। 100 वर्षों तक जीने की चाह करो, अपने कर्मों का खाओ और कोशिश करो सब कुछ को ईश्वर का मानो। ईश्वर का था, है और रहेगा। शरीर को ईश्वर का मानो। धन वैभव जो भी कुछ श्रम साध्य मिला है उसको ईश्वर का मानो। और इन सब का उद्देश्य आत्मा की ओर लौटना है, बाहर से भीतर की ओर मुड़ना है, अपने आप की खोज करना है। खोज नहीं पा रहे हो तो खोजने का प्रयत्न करो, शास्त्रों को पढ़ो, जिनकी दृष्टि भीतर जाती है उनके नजदीक जाकर भीतर जाने का मार्ग पूछो, बैठ करके प्रयत्न करो, जानो अपनी चेतना को शरीर से दूर, जानो अपने आत्म तत्व को, जानो परमात्मा तत्व को। जैसे बाहर संसार को जान करके हमें संसार अपना प्रतीत होने लगता है, हमें वस्तुएं अपनी प्रतीत होने लगती हैं, हमें लोग अपने प्रतीत होने लगते हैं और दिन कैसे बीत जाता है, रात कैसे बीत जाती है इंद्रियों के सुखों में हमें पता नहीं लगता और सामने बुढ़ापा और मृत्यु आ खड़ी होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई क्षण भर हुआ है और जीवन बीत गया है। ये बाहर की आसक्ति का, बाहर के लोभ का, बाहर के मोह का, ये अज्ञान युक्त, आसक्ति युक्त जीवन का परिणाम है। इसको उल्टा कर दो, जितना लगाव बाहर है भीतर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जन्म से ही बहिर्मुखी रहे हो। जितनी बाहर लोगों के बीच बैठने की रुचि है उतना अपने आत्मा के साथ बैठने की, बात करने की और उस आत्मा को प्रभु से मिलाने की, प्रभु से संवाद करने की रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि बहिर्मुक्ता का राग पाला है, बहिर्मुक्ता की आदत डाली है, बहिर्मुक्ता का स्वभाव बनाया है, बहिर्मुक्ता को ही जीवन समझ लिया है, बहिर्मुक्ता को ही जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य समझ लिया है। इसलिए आंख बंद करना अभिशाप लगता है, आंख बंद करना भयंकर कष्टदायी, पीड़ादायी लगता है, आंख बंद करना डरावना लगता है, आंख बंद करना बहुत बुरा लगता है, कचोटता है, भीतर से डराता है, अंधकार और भीतर कोई रास्ता कुछ दिखाई, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि बचपन से अंतर जगत को समझने के लिए कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया है तो बाहर के जगत के अंदर जड़ों को और गहरी कैसे जमाया जाए, बाहर के संसार में कैसे विस्तार और विकास प्राप्त किया जाए, बाहर की चीजों को अधिक से अधिक जीवन से जोड़ करके अपने आप को कैसा फूला हुआ अनुभव किया जाए। आदमी इसमें लगा हुआ है दिन रात, इसलिए
उसको भीतर जाने की इच्छा नहीं होती, भीतर उससे जाया नहीं जाता, और भीतर जाने की इच्छा करते हुए उसके दिमाग में कुछ उपजता ही नहीं है। उपजे भी कैसे, क्योंकि वो जीवन भर बाहर की दुनिया के लिए जिया है। उसके चित्त में सारे संस्कार, सारी स्मृतियां, सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, सारी इच्छाएं, सारे विचार, थॉट, वृत्तियां सब संसार की भरी पड़ी हुई है, लोगों की भरी पड़ी हुई है, बाहर के दृश्यों के, खान पान, इंद्रियों के सुखों की भरी पड़ी हुई है। तो बार बार उसकी आत्मा के चारों ओर जो फैला चित्त है, उस चित्त में वही संसार की वृत्तियां चील कौवों की तरह उड़ती रहती हैं, चिल कौवों की तरह उड़ती रहती हैं। और उन वृत्तियों के अनुसार ही वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों के अनुसार ही स्वयं को संसार से जोड़कर अनुभव करता, जीता है। वो संसार से अलग कर ही नहीं पाता, संसार से अलग हो ही नहीं पाता, क्योंकि बचपन से संसार को बाहर से भीतर अपने चित्त में, विचारों में, संस्कारों में, स्मृतियों के अंदर भर लिया है, भर लिया है। अब आंख खोलता है तो संसार दिखाई देता है, आंख बंद करता है तो संसार दिखाई देता है, बिस्तर पर जाता है तो इंद्रियों के सुख दिखाई देते हैं, उठता है तो इंद्रियों के सुखों के लिए भागना दिखाई देता है, किचन में जाता है तो जीभ के सुख दिखाई देते हैं। तो सब और इंद्रियों के सुखों के संस्कार से मनुष्य का चित्त विचित्र रूप में चित्रित हो गया है कि उसको और कुछ की स्मृति नहीं आती। हाय संसार, हाय इंद्रियों के सुख, हाय खाने पीने की, जीभ को सुख देने वाली चीजों, हाय सुंदरता, हाय शरीर को सजाने वाले वस्त्रों, हाय आभूषणों, हाय कार मोटर गाड़ी घोड़ी, हाय 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 हाय, बस केवल हर मनुष्य के अंदर हाय हाय संसार, हाय संसार की शोहरत, हाय संसार की सुंदरता, हाय संसार के इंद्रियों के सुख। कहाँ हो तुम? बेचैन हैं हम, झुलस रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जल रहे हैं विषयों की आग में, क्योंकि बचपन से केवल और केवल संसार की भूख को बढ़ाया है हमने, इंद्रियों की लालसाओं को और बढ़ाया है हमने, इच्छाओं में और घी डाला है इच्छाओं को, और उस ज्वाला को और भड़काया है हमने, और इस ज्वाला को और बढ़ाने के लिए न जाने कितनी बलियां दी हैं, न जाने कितने लोगों के अरमानों को कुचला है, न जाने कितने लोगों की इच्छाओं का मर्दन किया है, न जाने कितने लोगों के सुखों का गला घोटा है, न जाने कितने जीवों की हत्या की है अपने सुख और स्वार्थ के लिए, न जाने कितने अपराध, पाप, कृष्ण और मिश्रित कर्म किए हैं। हम अपना आत्मनिरीक्षण करते नहीं, अगर करेंगे तो अपने आप को दैत्य, राक्षस, पामर, पिशाच, नराधम, नीच पाएंगे। अपने अंतकरण को टटोलेंगे तो हम बाहर से हो सकते हैं सज्जन दिखे, बाहर से हो सकते हैं सुंदर लगे, बाहर से हो सकते हैं सम्माननीय लगे, लेकिन मन के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, अंतकरण का दर्शन करोगे तो पता लगेगा कि हम लोभी हैं, लालची हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, द्वेषी हैं, न जाने दुनिया भर के कितने विकारों से भरे हुए हैं, क्योंकि हमने कभी आत्मा को छुआ नहीं। अपने आत्मा को हमने विषयों में ऐसा फंसाया कि इस बेचारे को सोते जागते याद भी नहीं आती, ख्याल भी नहीं आता कि एक और दुनिया है जिसमें बढ़ा जा सकता है, कदम उस ओर उठाए जा सकते हैं। एक और दुनिया है जिसके अंदर लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों वेदों के अनुयायी, वेदों के पद चिन्हों पर चलने वाले उस परम आनंद परमेश्वर, जगत विधाता, जीवन दाता, विश्व सृष्टा, विश्वकर्मा की ओर बढ़ा जा सकता है।
जिन्होंने पूरे जीवन को वेद की ऋचाओं के सुपुर्द कर दिया और ऋचाओं को अपने जीवन के अंदर साक्षात्कार किया है, ऋचाओं के अनुसार जीवन को जिया है और अमृत को पाया है, और वो दोनों हाथ उठाकर सारे संसार को ललकार कर कहते हैं कि असली सुख तुम्हारे भीतर है, बाहर का सारा सुख क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। नाशवान यह मानव तन है, परिवर्तन इसका जीवन है। क्या हो पल में है किसे पता, क्या हो पल में है किसे पता। मानव के जीवन की विचित्र स्थिति है, किसी को कोई पता नहीं किस क्षण जीवन में क्या होगा। विषयों के ऊपर हम अपने जीवन की दुकान लगाकर बैठे हुए हैं और विषयों का व्यापार ही दिन रात करते चले आ रहे हैं। अगर अब भी जागने की जरा संभावना लगती है, मनुष्य बनने का विचार आता है, तो फिर आत्मा की ओर मुड़ो। जो आत्मा की ओर नहीं मुड़ता, समझिए वो संसार में मनुष्य होकर पशु तुल्य हैं। जैसे ये पशु इंद्रियों के सुखों के लिए दिन भर और जीवन भर जीते हैं, हम भी कोई उनसे विशेष नहीं करते। हमारा भी उद्देश्य यदि इंद्रियों के विषय ही है तो बस हमारा शरीर ही मनुष्यों का है, प्रवृत्ति तो हमारी पशुओं वाली है। देवता लोग, ऋषि लोग, योगी लोग अंदर की दुनिया की ओर जाने वाले होते हैं। अगर तुम भी अंदर की ओर जा रहे हो तो फिर ऋषियों के पद चिन्हों पर चल रहे हो, फिर देवों के पद चिन्हों पर चल रहे हो, फिर आत्म उत्थान के मार्ग की ओर बढ़ रहे हो, फिर वेदों की आज्ञा के अनुसार जीवन को कल्याण की ओर ले जा रहे हो। भगवान ने कहा तुम्हें संसार में ऊपर उठने के लिए भेजता हूं, न कि संसार में पतित होने के लिए, न कि संसार में गिरने के लिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा आज कि इस शिविर का हमारा उद्देश्य था आपको अंतर्मुखी करना। अगर हम या ये शिविर आपको जरा भी अंतर्मुखी कर पाया हो तो इस शिविर ने अपना काम किया, हमारा उद्देश्य सफल हुआ। और अगर हम आपको अंतर्मुखी करने में असमर्थ रहे फिर हमारा प्रयास व्यर्थ रहा। हम आपके सामने कमजोर पड़ गए, हमारी बातें उतनी दमदार नहीं थी कि हम आपको अंतर्मुखी कर पाते, क्योंकि आपके बाहर के संस्कार इतने ज़्यादा हैं। आपने दुनिया के अंदर अपना विस्तार, अपने मोह ममता का फैलाव इतना गहरा कर रखा है कि शायद हमारा ज्ञान उसके सामने कम है। इसलिए अगर आप अंतर्मुखी हो पाते हो तो हमारा ये शिविर, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की सब आपके लिए जो सेवाएं, वो सब सार्थक हुई। और आप अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं तो ये सब व्यर्थ है। इस शिविर का, अमृत ध्यान साधना शिविर का, आपको अमरत्व की ओर आपको लौटाना उद्देश्य है। अमरत्व, अमृत तत्व संसार में तीन है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इनके शुद्ध स्वरूप को जानने से मुक्ति, इनके शुद्ध स्वरूप को जानने से मनुष्य संसार के अंदर अंतर्मुखी होकर बाहर के जीवन को सीढ़ियां बनाता है। बाहर का जीवन उसका आत्म उत्थान के सोपान, सीढ़ियां बन जाता है, और ये बाहर का जीवन उसको भीतर लेकर जाता है। लेकिन जब मनुष्य के ख्याल में बाहर का जीवन के अतिरिक्त भीतर की कोई अवधारणा न हो, भीतर का कोई दर्शन, भीतर का कोई ज्ञान न हो, तो फिर वो बाहर ही बाहर बढ़ता है और भीतर से गिरता चला जाता है। तो आइए
आपको हम अंतर्मुखी का सूत्र दे रहे हैं। ये साधना का उद्देश्य आपको अंतर्मुखी करना, अपनी आत्मा से जोड़ना और आत्मा को प्रभु के आदेश के अनुसार शरीर के उपयोग का संदेश देना है। वेद भगवान के तभी सार्थक होते हैं यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते। भगवान का ज्ञान, भगवान का शरीर, भगवान का संसार आपके लिए तब कल्याणकारी बनेगा जब आप जाग जाओगे। और ये जागृति की ही रूपरेखा आज के ध्यान में, कल रात के ध्यान में आपके सामने रखी है। इसे आत्मसात करें, इसे स्वीकार करें और जीवन में इसका उपयोग करें। मैं परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ कि भगवान आपके अंतर चक्षुओं को खोलें, भगवान आपको ज्ञान की आंतरिक विकास, उन्नति और आत्म उत्थान की आपके हृदय में ज्योत प्रज्वलित करें, आपको उधर लेकर चले। बस आपका प्रयास होगा तो भगवान का ये आशीर्वाद आपके जीवन में काम आएगा। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो फिर भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन आपके अधीन किया है। उठाना और गिराना, आत्मा के कल्याण में इस जीवन को जीना और आत्मा को संसार के विषयों में, विकारों में फंसा कर लग 84 की यात्रा में धकेलना, ये हमारे अपने हाथ में है। तो आइए, जो आपने अनुभव किया, जो आपने समझा, जो आपको मिली दृष्टि, इस आत्म ज्योति का, इस ज्ञान दृष्टि का, इस दिव्य चक्षु का अपने अंदर स्थापन करें। अपने चित्त में इन बातों को सुरक्षित रखें, इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें और अपने आप का विश्लेषण करके बाहर से भीतर उन्मुख हो। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 5 मिनट गहराई से इस पर विचार विनिमय कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए और इसको आत्मसात कीजिए। कुछ लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और जीवन के कल्याण की रूपरेखा तैयार करके अपनी आत्मा का विकास कीजिए। ओम। व्यक्तिगत रूप से जो सुना है 7 दिन में, आज जो सुना है, इन सब के ऊपर अमल कीजिए। ओ, जो आपने इन 5 मिनट्स में चिंतन करके संकल्प लिए, विचारा, सोचा और तय किया, निश्चित किया, उन अपने संकल्पों को अपने चित्त में सुरक्षित रखें और उन पर संकल्पित होकर आज आगे के जीवन को साधनामय बनाएं। हमारे परमात्मा से आपके लिए मंगल कामना है। प्रभु आपके संकल्पों को सार्थक करें, आपको प्रेरणा दें। इन प्रेरणाओं को जीवन में चरितार्थ करना आपका अपना व्यक्तिगत कार्य है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। इसी के साथ में आप भगवान का स्मरण करेंगे और आज के इस प्रयोग को यहीं विराम देंगे। अंदर से स्वयं को, भीतर से स्वयं को, अंदर की जागरूकता को भीतर से बाहर लाएं।
पूरी देह को अनुभव करें। फिर दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पकड़े खोलें और भीतर से बाहर आ जाएं, सामने रखें, सहज हो जाएं।